नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बिज़ी हो, वर्किंग वूमन हो और वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है, वेट बढ़ रहा है और आपकी बॉडी स्टिफ हो चुकी है, हम जिम में जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं या फिर एरोबिक करते हैं, बट योगा के स्ट्रेचेस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके मूड स्विंग के लिए, आपको मेंटली काम रखने के लिए वहाँ पर सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ये 5 to 10 मिनट्स का वर्कआउट आप डेली रूटीन में इसको एडजस्ट करके डेली करो तो आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए, वेट लॉस अगर होता है तो उसको सस्टेन करने के लिए, एनर्जी लेवल को बूस्ट रखने के लिए, मेंटली स्टेबल रखने के लिए सपोर्ट करेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं योगासना। अभी आप कोई वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो थोड़ा वार्म अप करके लेना है, लाइट वार्म अप। जैसे कि अभी हम करते हैं रिस्ट रोटेशन 1 2 3 4 5, एल्बो रोटेशन 1 2 3 4 5, जाइए रिवर्स 5 4 3 2 and 1, शोल्डर रोटेशन 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 and 1। कमर का रोटेशन, दोनों फीट में कमर इतना डिस्टेंस रखिएगा। फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, नी को लॉक रखते हुए लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। कमर रोटेट के लिए लेफ्ट साइड, बैक साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड, जैसे आते वैसे रिटर्न जाना है। राइट रिवर्स, राइट बैक, लेफ्ट फ्रंट और बैक को स्ट्रेट करना है। ऐसे कम से कम 2 राउंड करना है। फॉर नी, दोनों नी को क्लोज लेकर आना है और गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 and 1। एंकल रोटेशन 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 and 1। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 and 1। अभी कुछ स्ट्रेचिंग जानते हैं जो फीमेल बॉडी को जो कमर का शेप रहता है उस तरह के शेप में लाने के लिए वहाँ स्टार्ट होगा। अगर आप ये डेली करते हो, फिंगर को इंटरलॉक किया, पाम को अपर डायरेक्शन ले लिया और लेफ्ट को जब बॉडी इंक्लाइन करते हो तो राइट हैंड को खींचना है। 1 2 3 4 5 and 6। नेक्स्ट वाला स्ट्रेचिंग, एल्बो को पकड़ लिया, अपर शोल्डर पीछे की ओर पुश करते हुए 1 2 3 4 5 and 6। ओके, दोनों फीट को अप बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन ले लिया, नी को बेंड किया, पाम अपर डायरेक्शन लिया, पाम को बैक पुश किया, देन अपर डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 and 6। नी को स्ट्रेट किया, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए फिंगर को इंटरलॉक किया लाइक दिस, इस तरह से। ओके, और आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, नी को लॉक रखते हुए आपके नेवल के लेवल तक आपको फॉरवर्ड बेंडिंग देना है और धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट कीजिएगा। ओके, यहाँ तक आते हो, इसके बाद आपके बैक को स्विंग करना है। 1 2 3 4 5 and 6। ओके, धीरे से हाथों को फ्री करते हैं, लेफ्ट नी बेंड करना है, धीरे से हाथों की मदद लेते हुए उस पैर पर बैठ जाना है और राइट फीट का उसको हिल के ऊपर खड़ा करना है। ओके, इस तरह से किया। इस नी को बाहर लेते हुए आपको थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग देना है। ओके, यहाँ पर स्ट्रेचिंग आपके पेल्विक एरिया पूरा से ब्लड वेसल्स ओपन अप होते हैं, यहाँ पर स्ट्रेचिंग अच्छा मिलता है और आपके जो पैर सीधा है वहाँ के थाई और काफ मसल को स्ट्रेचिंग बैठता है। 1 हाथों की मदद लेते हुए, 2 धीरे धीरे करना है। अगर आप आज के टाइम में फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको जैसे हो सके जस्ट आपके हिप ओपन अप होने के लिए हाथों की मदद से ही आपको काम करते रहना है। 3 4 5 and 6। ओके, इतना होने के बाद आपके नी, दोनों नी को इस तरह से स्प्लिट करना है। ओके, जो आपके पेल्विक मसल को कोर करने के लिए और ब्लड वेसल्स को ओपन अप करने के लिए जो हिप एरिया में रहते हैं वहाँ पर सपोर्ट करेगा, जो करके आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगी। तो इस तरह से नी ज़्यादा ओपन अप किया,
एल्बो को पाम और एल्बो मैट पे रखा, दोनों पैरों के थंब के बीच में कुछ डिस्टेंस ले लिया और इस तरह से आपको मोमेंट देना है। 1 2 3 4 5 देन 6। ओके, दोनों नी को एक दूसरे के क्लोज लेकर आना है और एल्बो को स्ट्रेट कर देना है। करना है मार्जरासन, जो स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देने में सपोर्ट करता है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 1, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 2, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 3, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 4, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 5, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 6। ओके, इतना होने के बाद करते हैं शशांक आसन, जो आपके पेल्विक मसल को रिलैक्स में लेकर आता है, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। ओके, दोनों नी एक दूसरे के क्लोज, आपका हिप आपके हिल के क्लोज रहेगा। ओके, करते हैं कोबरा पोस्चर, देन शशांक आसन लाइक दिस। ब्रीथ इन, कमर को नीचे की ओर प्रेस किया तो बेली के आसपास आपका स्ट्रेचिंग मिलता है। चीन को ऊंचा कीजिए, थ्रोट के आजू बाजू स्ट्रेचिंग लेना है। ओके, धीरे से कमर को हिल के क्लोज लेकर आना है, आपका बैक पैरेलल टू ग्राउंड करना है। ब्रीथ आउट करते हुए इस पोस्चर में आना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 2, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 3, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 4, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 5। ओके, इसके बाद आपको नी पर आना है, दोनों फीट को मैट पर रेस्ट करते हुए इन्वर्टेड वी के पोजीशन में आना है। ओके, इस तरह का आपका सर नीचे की ओर ढीला रखना है, दोनों नी लॉक रहे। ओके, इस पोस्चर को कम से कम 10 सेकंड इस पोस्चर को होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट फीट आपके आगे ले लिया, दोनों हाथों के लाइन में। ओके, जो पैर पीछे है उसका नी स्ट्रेट रखा और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पल्सेस दे दिया। 1 2 3 4 5 6। ओके, पीछे का पैर का राइट नी मैट पे रखा और जो नी आगे था बेंट था उसको स्ट्रेट करके दोनों हाथों को मैट पे रखा या फिर पैरों पे रखते हुए फोरहेड डाउन कर दिया। होल्ड इट। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इतना होने के बाद जस्ट आपका जो लेफ्ट फीट आगे है उसका पूरी तरह से फिंगर मैट को टच करते हुए दोनों हाथों के पाम और एल्बो मैट पर रेस्ट करना है और थोड़ा सा आपका हेड और शोल्डर डाउनवर्ड डायरेक्शन थोड़ा हेवी कर देना है। ओके, होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। हाथों की मदद लिया, एल्बो को स्ट्रेट किया, लेफ्ट फिट को पीछे लेते हुए फिर से इन्वर्टेड वी वाले पोजीशन में चले गए। 5 काउंट होल्ड, नी यहाँ पर आपका स्ट्रेट, हेड डाउन रहेगा। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, डन। इतना होने के बाद आपका राइट फिट आगे आ जाएगा, लेफ्ट फिट का जो पीछे है उसका नी स्ट्रेट रहेगा और इस तरह से आपको पल्सेस देना है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, लेफ्ट नी को मैट पे रखा, दोनों हाथों के एल्बो और पाम को मैट पे रखते हुए इस तरह से आपको फॉरवर्ड बेंडिंग देनी है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, दोनों हाथों की मदद लिया, एल्बो को स्ट्रेट किया और राइट लेग का राइट हिल मैट पे रखते हुए नी को स्ट्रेट किया और फॉरवर्ड बेंडिंग दे दिया लाइक दिस। 1 2 3 4 5। डन। यहाँ तक आते हो, जो पैर आगे है उसे ऐसे ही रखते हुए धीरे से पीछे का पैर आगे लेकर आना है। ओके, हिल मैट पे रखते हुए थाई और काफ मसल को थोड़ा टैप करना है। 1 2 3 4 5। डन। यहाँ तक होता है। दोनों फिट को एक दूसरे के क्लोज लेते हुए आपको करना है बटरफ्लाई, जो आपके पेल्विक मसल को कोर करता है, स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है। धीरे धीरे बटरफ्लाई का आपका स्पीड इंक्रीज करना है। 1 2 3 4 एंड 5। फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, फिर से आपके बैक को थोड़ा पीछे की ओर, बट सिर्फ देखना है कि आपके लोअर एब्डोमेन पे कहीं पर भी शिवरिंग ना हो, लाइक दिस। यहाँ पर ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन 3, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन 4,
ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन 5। ओके, लोअर बैक पे प्रेशर आता है, दोनों हाथों को आपके कमर के क्लोज रखते हुए नी को एक दूसरे के क्लोज लेकर आना है, नी को मैट की ओर पुश करना है, कमर को भी पुश कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, करते हैं नौकासन। ओके, दोनों ही थाई को सपोर्ट देते हुए जस्ट दोनों पैरों को टेबल टॉप पोस्चर पर लेकर आना है। यहाँ पर स्टेबल होने के बाद हाथों का सपोर्ट निकाल देना है। इफ़ आपको शिवरिंग होता है तो सपोर्ट रखिएगा, ओके, या फिर सपोर्ट रखते हुए नेक को ऊपर की ओर लेकर जाना है, जो आपके पेट के मसल को कोर करने में, बेली रिड्यूस करने में और पैनक्रेटिक फंक्शन इंप्रूव करने में यहाँ पर हेल्प करता है। ओके, इस पोस्चर को होल्ड कीजिए या फिर हाथों का सपोर्ट निकालते हुए ऊपर देखिए या सामने देखिए। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे से दोनों पैरों को मैट पे रखा, दोनों हाथों को कमर के क्लोज रखा, इस तरह से ट्विस्ट देना है। 1 2, लोअर बैक पे आया हुआ प्रेशर यहाँ पर रिलीज हो जाता है। 3 4 5 देन 6। ओके, इतना होते हुए फिर से आना है हमें मार्जरासन वाले पोजीशन में। इस तरह से आपके हिप ओपन अप करना है हमें, तो कोई भी नी को लिफ्ट किया और साइड से लिफ्ट किया। 1 2 3 4 5। ओके, बैक किक 1 2 3 4 and 5. Now leg change 1 2 3 4 and 5. Back kick 1 2 3 4 then 5. ओके, डन। इतना होने के बाद एक छोटा पानी का ब्रेक लेकर आप लाई ऑन द बैक, इस तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हो। पीठ के बल आपको जाना है। ओके, दोनों हाथों से एंकल को होल्ड किया और आपके हिप के क्लोज लेकर आना है। मैट के एज पर दोनों पैरों के फीट को रखना है। सांसों को छोड़ते हुए धीरे से सांस लेते हुए कमर को लिफ्ट करना है। ये पेल्विक मसल को स्ट्रेंथ देता है, यूट्रस को हेल्दी रखता है। थोड़ा इसमें वेरिएशन है कि आपको थोड़ा थोड़ा कमर को बाउंस करना है। 1 2 3 4 5 6 डन। इतना हुआ, कमर को धीरे से सांस छोड़ते हुए मैट पर रखा और बटरफ्लाई जैसा पोजीशन ले लिया। ओके, दोनों हाथों के फिंगर को एक दूसरे में इंटरलॉक कीजिए, ऊपर लिफ्ट कीजिए और फ्लोर पे रखिए। अपर बॉडी को अपर डायरेक्शन स्ट्रेच लेना है और धीरे धीरे बटरफ्लाई वाला मूवमेंट कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, दोनों हाथों के एल्बो को होल्ड किया, दोनों नी को एक दूसरे के क्लोज लेकर आ गए। कमर को देना है ट्विस्ट, दोनों नी जाते हैं लेफ्ट की ओर, आपको देखना है राइट की ओर, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, धीरे से टर्न होना है और पेट के बल जाना है आपको। यहाँ पर हमें करना है धनुरासन, जो आपके शोल्डर लोअर बॉडी के मसल को कोर करता है और लोअर एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर लाकर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। धनुरासन कैसे करना है? नी को बेंड करना है, दोनों हाथों से एंकल को होल्ड करना है, सांसों को छोड़ना है और सांस लेते हुए हमें चेस्ट शोल्डर लिफ्ट करना है, दोनों पैरों के थाई लिफ्ट करना है। ओके, 6 काउंट होल्ड करते हैं। 1, दोनों एल्बो स्ट्रेट रहेगा और थाई को लिफ्ट कीजिएगा। 2 3 4 एंड 5। धीरे से सांसों को छोड़ते हुए नॉर्मल स्टेप में हमें लेकर आना है। अगर आपके दोनों हाथ अंकल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको पाम और एल्बो प्रेस कीजिए, दोनों नी को बेंड कीजिए और राइट नाउ स्टार्टिंग में आपको ये वाली पोजीशन को होल्ड करना है। इसे कम से कम 10 सेकंड होल्ड करते हुए धीरे धीरे काउंटिंग इंक्रीज करना है। Thank you.